देखिए बच्चों, आपसे मैथ अब कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि व्हाट परसेंट इज 25 ऑफ 125। व्हाट परसेंट इज 25 ऑफ 125। इसका मतलब होता है कि 125 का कितना परसेंटेज 25 है, मतलब 125 का कितना परसेंट 25 है। तो हमने इसी क्वेश्चंस को हमने 4 प्रकार से लिखा है ना। लेकिन चारों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, सिर्फ मैथ को अलग अलग तरीके से पूछा जाता या फिर जा सकता है। कहते हैं कि व्हाट परसेंट इज 25 ऑफ 125। कहना चाहता है कि 125 का कितना परसेंट 25 है। व्हाट परसेंट ऑफ 125 इज 25। इसका मतलब वही होता है कि 125 का कितना परसेंट 25 है। अगर हिंदी में कहें तो इस प्रकार से लिख सकता है कि 25 125 का कितना प्रतिशत है, या ऐसा बोल सकता है कि 125 का कितना प्रतिशत 25 है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं और आपका पढ़ने का माध्यम इंग्लिश है, तो आपसे वो जो सवाल है ना, वो इन 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर आप हिंदी बोर्ड के या किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपसे कुछ इस प्रकार से हिंदी में सवाल किया जा सकता है। लेकिन चारों का मायने मतलब क्या है? एक है, और चारों जो यहाँ पे सवाल लिखा गया है, चारों एक ही सवाल है ना। सिर्फ उसको लिखने का तरीका क्या है, वो अलग अलग है। मतलब चीज़ों को पूछने का, चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का सिर्फ चारों अलग अलग तरीका है, लेकिन चारों का मतलब क्या है, वो सेम है। तो हम लोग देखें इसे कैसे बनाएंगे। हमसे क्या कहा जा रहा था? हमसे कहा जा रहा था कि व्हाट परसेंट इज 25 ऑफ 125, मतलब 125 का कितना परसेंट 25 है। तो हम एज्यूम कर लेंगे, बच्चों आप थोड़ा ध्यान दें, आप एज्यूम कर लें कि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 125 का कितना परसेंट, तो आप क्या मान लें, x परसेंट। क्या मान लें, x परसेंट। तो 125 का कितना परसेंट 25 है, तो हमने मान लिया कि 125 का x परसेंट क्या है, 25 है। बहुत आसान तरीका है ना। आप इस प्रकार से इसको बनाएं। आप कभी भी मैथ जब घुमा घुमा कर आपसे अगर पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, है ना। हाँ, बनाए नहीं। इसके लिए हमने एक ही क्वेश्चन को हमने 4 प्रकार से लिखा है कि आपको आगे चलकर दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो देखिए ज़रा, 125 का मीन्स मल्टीप्लाई, परसेंट मीन्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 25 है ना, 25। तो आप देखिए ज़रा, आप क्या कर सकते हैं इस पर। तो क्या होता है, 25 5 जा 125, 25 5 जा 125, और 25 जा 100 है ना। और जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 x एंड 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20। सो x इज इक्वल टू 20%। तो आपने इस मैथ को इस तरीके से बनाना है कि जब भी आपसे सवाल किया जाए कि 125 का कितना परसेंट 25 है, तो आप लिखेंगे कि 125 का माना x परसेंट क्या है, 25 है। तो 125 का मीन्स गुना x तो लिखा आपने, और परसेंट का मतलब बटा 100 कर देना है। और आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, है ना। इक्वल के दोनों तरफ आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, और इक्वल के सेम साइड माने एक ही तरफ आपको अगर काटना हो तो आप ऊपर और नीचे काट सकते हैं। तो हमने देखा आपने क्या किया है कि 25 5 जा 125 एंड 5 20 जा 100। सो x इज इक्वल टू 20%। तो अगर आपसे सवाल किया गया है तो आपने फाइंड आउट कर लिया है कि 125 का 20% क्या आएगा, 125 का 20% क्या आएगा, 25 आएगा। 125 का 20। देखिए प्यारे बच्चों, आपसे सवाल किया जा रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 1 किलोमीटर इज 400 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 400 मीटर है। मतलब 400 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है ना। तो आपसे सेम टाइप का सवाल किया जा रहा है। तो इस टाइप के सवाल में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब कभी इन दोनों के बीच में परसेंट की बात अगर की जाए तो दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आपको सबसे पहले ये ख्याल रखना होता है कि जब कभी दोनों के बीच में परसेंट की बात की जाए तो उन दोनों का जो इकाई है, जो यूनिट है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो यूनिट है वो किलोमीटर है, यहाँ पे क्या है, मीटर है। तो आपको सबसे पहले एट फर्स्ट इन दोनों की यूनिट को इक्वल करना
होगा। तो आप इस मैथ को चाहें तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना, कि वाट परसेंट, है ना, 1 किलोमीटर बराबर बताएं कितना होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर की जगह पे आप चाहें तो 1000 मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस 400 मीटर, है ना। तो आप कुछ इस प्रकार से मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें कि कैसे समझना कैसे है। तो पहला जो सीख है, लेसन है, वो ये है कि आपको सबसे पहले उन दोनों इकाइयों का सेम करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या किया है, दोनों की इकाइयों को हमने क्या किया है, सेम किया है। तो अब देखें इस मैथ को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आपसे क्या कर रहा है कि 1000 मीटर का 1000 मीटर का कितना परसेंट, कितना परसेंट, तो कितना परसेंट का मतलब हम कुछ भी मान लेंगे हम x परसेंट। तो 1000 मीटर का x परसेंट कितना है, 400, कितना है, 400 मीटर है ना। तो देखिए जरा, 1000 मीटर गुने परसेंट का मतलब बटा में क्या हो जाएगा, 100 बराबर क्या हो जाएगा, 400 मीटर, है ना। आप मीटर मीटर को कैंसिल कर लें, है ना, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ ऊपर में को आपस में कैंसिल किया जाता है और नीचे नीचे वाले को आपस में कैंसिल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जरा, 20 कैंसिल 20, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा है, 10 इंटू एक्स क्या हो गया, 10x इज इक्वल टू कितना हो गया, 400। सो x इज इक्वल टू 400 अपॉन 10, है ना। 0 क्या हो गया, कैंसिल। सो x इज इक्वल टू 40 और कह रहा था कितना परसेंट, तो क्या हो जाएगा, 40%। सो 1000 का 40% क्या होगा, 400 मीटर होगा। तो आपसे जब कभी इस प्रकार का सवाल अगर किया जाएगा तो आप इन सारे वीडियोस को देखें, है ना, हमारी क्लासेस में हमेशा बने रहें और आप सीखते रहें। और जब भी कभी आपको इस प्रकार का मैथ बनाने को दिया जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लें। बच्चों, आपसे सवाल किया जा रहा है कि वाट परसेंट ऑफ 900 इज़ 45, मीन्स 900 का कितना प्रतिशत 45 है। 900 का कितना प्रतिशत क्या है, 45 है। तो आप देखिए ज़रा, हम एज्यूम करते हैं, हम मानते हैं कि लेट कि 900 का x प्रतिशत क्या है, 45 है। तो क्या हो जाएगा, 900 का मतलब गुना x परसेंट, परसेंट का मतलब गुना 1/100 बराबर क्या हो जाएगा, 45, है ना। और देखिए जरा, 00 कैंसिल क्या हो जाएगा, 00। सो x इज इक्वल टू 45, ये मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। सो x इज इक्वल टू 9 5 जा 45, है ना। तो आप देख सकते हैं कि 900 का 5% क्या होगा, 45 होगा। तो आप यहाँ पे निकालना सीख गए हैं कि किसी संख्या के कितने परसेंट को कैसे निकाला जाता है। तो 900 का 5% क्या हो गया, 45। तो ऐसे मैथ्स को आप बार बार सीखते रहें ना, समझते रहें, चैनल से लगातार जुड़े रहें ना, और लगातार आगे बढ़ते रहें।